आपको महत्वपूर्ण समाचारों की तुरंत जानकारी दी। आखिरकार चुनाव आयोग घुटनों पर आ ही गया, डिजिटल मतदाता सूची दे दी और अब उसने एक बड़ा यू टर्न लिया कि आधार को भी परिचय पत्र और पहचान पत्र के रूप में मान्य किया जाएगा। ये जो आज अभी घोषणा हुई है ना, ये इससे बहुत बड़ी जीत हुई और अब बिहार में आधार वाले जो मतदाता हैं ना, वे भी मतदाता सूची में शरीक होंगे। ये विपक्ष की बहुत बड़ी जीत हुई। अब दूसरा मुद्दा है कि जो चुनाव आयोग है ना, ज्ञानेश कुमार, इन पर महाभियोग चलेगा और महाभियोग चलेगा। अब कोई बचने की गुंजाइश नहीं। अब जो भी होगा ना, ठीक है, वो तो होगा। इससे विपक्ष घबराया हुआ है। नंबर 3, जेपी नड्डा की पत्नी ने एनजीओ के नाम पे क्या क्या किया, कितना कितना क्या मोटे माल का कुछ खेल किया के अब वो मामला भी उजागर हो गया। ठीक है, आज संसद में फिर हंगामा हुआ और संसद 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गई और बाद में मतलब ये नाजी सरकार संसद चलाना ही नहीं चाहती थी। एक तरफ जब उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार राधा कृष्णन का एनडीए स्वागत कर रहा था, नरेंद्र मोदी भी उसमें थे और इधर संसद चले थी, संसद का सत्र चला था, तो उनको संसद के सत्र में आना चाहिए ना कि आप खाली स्वागत सत्कारों ने आप संसद से भागते क्यों हो? ये भी मोदी जी का एक बड़ा नाटक है, हम सब जानते क्या नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात, अब तो एक और नया खेल हो गया। विपक्ष ने भी अपना उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया। आंध्र के बी सुदर्शन रेड्डी उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। ये मामला भी बड़ा रोचक हो गया। अब यहाँ पर जो उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होगा, ये तय हो गया। सब नामांकन भरे जाएंगे। इसी बीच में खबर लगी है कि नीतीश और नायडू एक होगा और सरकार के पक्ष में वोट नहीं देंगे। बड़ा अच्छी बात हो गई ये तो। अब क्या होगा क्या नहीं होगा। अब क्या डीएम के जो कि राधा कृष्णन है ना, वो तमिलनाडु के प्रत्याशी हैं, वो तमिलनाडु से आते हैं, तो क्या अब डीएम के उनके पक्ष में मत करेगी? बड़ा ऐसा संभव नहीं है। अब तो जो डीएम के भी है ना, वो बी सुदर्शन रेड्डी के पक्ष में मतदान करेगी। अभी आज संसद में कुछ हंगामा जैसा हुआ। शिवराज सिंह ने विपक्ष के हाथ जोड़े, डीएमके के हाथ जोड़े। क्यों जोड़े? अरे भैया, कोई वो आपत्ति लगाते ही नहीं है, कुछ व्यवधान खड़े नहीं करते हैं, फिर भी आप झूठे आरोप लगाते हो और ये सारे नाटक करते हो। ठीक है, आज अभी भोपाल में जो अर्चना तिवारी कांड का है ना, अब बहुत कुछ स्पष्टीकरण हो गया। अर्चना तिवारी जिंदा है और वो कहाँ है, किसके साथ है क्या नहीं है, इसका भी सारा राज खुल गया। अब पुलिस उसका स्पष्टीकरण करेगी, खुलासा करेगी कि आखिरकार अर्चना तिवारी कांड का सच्चा रहस्य क्या है, बात क्या हुई थी। आज 13वें दिन इस बात की सूचना लगी कि अर्चना तिवारी जिंदा है और उसका परिवारों से भी फोन से भी संपर्क हुआ। अब ये मामला अति रोचक हो गया है। एक कोई पुलिसकर्मी है, उसका भी नाम आया, जो ग्वालियर का है, जिसने अर्चना तिवारी का इंदौर से ग्वालियर का टिकट कराया था। ये भी मामला अपने आप में बड़ा अति रोचक हो गया है। अभी तो जांच होगी, जो भी होगा जो भी होना होगा ना, वो होगा। आपके इसके बारे में क्या कहें। अब दूसरी तरफ अब तो रूस यूक्रेन युद्ध भी रुकने की संभावना नजर आ रही है। पुतिन और ट्रंप ने जो शर्त रखी थी ना, उसको भी अब तो जेलेंस्की ने भी मान लिया और शर्त का मुख्य आधार ये रखा गया कि यूक्रेन को भी नाटो जैसी सुरक्षा प्रदान की जाएगी। अब ये देखते हैं नरसंहार कब होगा। गाजा में नरसंहार जारी है। नाऊ का खिलाफ जनता इजराइल में विरोध कर रही है। अनेक रोचक मामले। अब यहाँ पर अभी संघ की बैठक चल रही है दिल्ली में। मोहन भागवत जी हैं, वो बैठक ले रहे हैं। और जो ट्रम्प का जो टैरिफ है ना, जो टैक्स टैरिफ,
उसके बारे में भी अभी बहुत क्या निर्णय होगा क्या नहीं होगा, अब ये देखते हैं। संघ के हर एक पदाधिकारी और सब सक्रिय लोग मौजूद हैं, चर्चाएं चल रही। और ये नाजी गुजराती गैंग ने जो नाटक खेले ना, वो भी बड़े विचित्र हो गए। संघ उस पर भी नाराज हुआ। अब 15 अगस्त के दिन लाल किले की प्राचीर से मोदी जी ने संघ के सामने समर्पण किया, और उसके बारे में जो बात कही ना, झूठ बात कही, तो झूठ बात का भी अब तो विरोध हो गया, और जनता ने उनकी उस बात का बहुत मजाक बनाया। इससे मोहन भागवत भी नाराज हैं और संघ के लोग भी नाराज हैं कि मोदी को इतनी झूठ बोलने की ज़रूरत क्या थी। चले, अब ये भी मामला हो गया। अब तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार भी बड़े उलझन में फंस गए। राजीव कुमार तो फंस ही गए, उनकी तो जांच बैठ गई, वो तो सब निपट जाएंगे। अब तो ज्ञानेश कुमार भी निपटने की तैयारी में। और ये जो अमित शाह का एजेंडा जो लागू कर रहे थे ना, ये उसको जो चला रहे थे। अभी अभी बीच में एक समाचार आया कि नहीं अमित शाह ने तो ऐसा नहीं किया, ये तो ज्ञानेश कुमार ने ही अपना एजेंडा चलाया। अरे किसके अफसर की हिम्मत हो नहीं सकती कि वो अपनी मन मर्जी का एजेंडा चलाए। अमित शाह और इनकी योजना थी, अब वो योजना जब फ्लॉप हो गई ना, तो ये अब एक बयान दिलवा दिया गया कि नहीं ये तो ज्ञानेश कुमार ने अपनी मन मर्जी से ऐसा किया। मान लीजिए, चलिए ज्ञानेश कुमार ने मन मर्जी से अपने ऐसा किया, तो ये तो बहुत बड़ा अपराध हो गया। अरे आप अपनी मन मर्जी का ही चलाओगे क्या? किसने आपको अधिकार दिया अपनी मन मर्जी चलाने का? आप कौन होते हो वो नागरिकता की जांच करने वाले? और आप कौन होते हो कि आधार को भी नकारने वाले? आधार कार्ड तो कितना है ना, अब तो मान लिया होगा। उधर बंगाल से भी ममता बनर्जी ने बहुत बड़ा विस्फोट कर दिया, उससे भी चुनाव आयोग हड़बड़ी में आ गया। अरे अपने यहाँ पर यह हालत हो गई है कि बिहार में कि एक कमरे में 505 मतदाता, उसमें भी हिंदू मुस्लिम में अनेक पंथ के लोग एक कमरे में कैसे हो सकते हैं? ये भी सारा रहस्य बीएलओ ने ही खोल दिया। अब तो जो ज्ञानेश कुमार पूरी तरह से फंस गए, अब उनको कोई बचा नहीं सकता। अब महाभियोग चलेगा और निश्चित चलेगा, और ज्ञानेश कुमार को जेल होगी, राजीव कुमार जेल जाएंगे। परंतु हम तो एक बार फिर कहते हैं कि अफसर अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, इनको तो 6 और संरक्षण मिला हुआ होता के। अब जब मामला फेल हो गया ना, तो अब सब हाथ ऊंचे कर रहे, और ज्ञानेश कुमार को जेल होना लगभग तय है। ये आज के जो अभी प्रमुख घटनाक्रम के समाचार हैं। अभी और समाचार आना बाकी हैं। हम तो आपको ये 3 महत्वपूर्ण समाचारों से अवगत करा रहे हैं, और जो अभी अभी की घटना, ताज़ा घटना हुई है ना, उससे अवगत कर। और कल राजीव गांधी का जन्मदिन है। जन्मदिन बड़े उत्सव से उत्साहपूर्वक मनाया जाएगा, और सद्भावना रैलियाँ निकलेगी पूरे देश में। और उधर बिहार में SRI को लेकर राहुल गांधी बहुत ही आगे बढ़ रहे हैं, जनता उनके साथ है। जनता का इतना माहौल देख के ये नाजी गुजराती गैंग ने भी अपने हथियार डाल दिए। उन्होंने कहा कि नहीं अब तो कुछ नहीं हो सकता, राहुल गांधी का महाआंदोलन सफल हो रहा है। अभी कुछ एक हल्की सी घटना भी हुई थी राहुल गांधी के रैली में, तो वहाँ उनका एक सुरक्षा जो सिक्योरिटी गार्ड था वो घायल भी हुआ। तो ये सारे नाटक तो होंगे ही, ये तो करेंगे ये भाजपा वाले कि अरे किसी भी प्रकार से रैली को कैसे कैसे बदनाम किया जाए। चलिए ठीक है, ये भी हुआ। अब आइए मैं एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। उज्जैन में कल महाकाल की शाही सवारी निकली, और करीबन लाखों की जनता थी। बैरिकेड लगाया गया, ये लगाया गया, सब कुछ किया गया। किंतु जो डीजे शो का इतना शोर था कि हद से ज़्यादा, और खाली शोबाजी हो रही थी, कहीं आध्यात्म तो था ही नहीं। और अनेक प्रकार की अप्रिय घटनाएं भी हुई, हम जिनका यहाँ वर्णन नहीं करना चाहते। यदि हम वर्णन करेंगे ना तो हमें खुद को शर्म आ जाएगी कि इस प्रकार के धार्मिक समारोह में इतने घिनौने कुकृत्य क्यों होते। हमारे उज्जैन में कंठाल चौराहे था। कंठाल चौराहे पर कल एक विचित्र हादसा हुआ कि जब ये सवारी निकल रही थी ना, तो भीड़ इतनी थी कि हद से ज़्यादा, इतनी भीड़ थी कि क्या बताएं। तो और ये डीजे के शोर से 2 लोग एकदम घायल हो गए, बेहोश हो गए, और बेहोश इस तरीके से हुए
कि एक आदमी की घटना स्थल पर ही मौत हो गई और दूसरे को जो बेहोश हुआ था उसको अस्पताल ले जाना पड़ा, उसका उपचार आज भी जारी है। और मज़ेदार बात की अब ये बताऊं कि आज भी उज्जैन में कंठाल चौराहे पर 11 बजे से लेकर 2 बजे तक जाम की स्थिति बनी रही। लोग परेशान होते रहे, क्या होगा क्या नहीं होगा, अब कुछ भी नहीं कह सकते। तो यहाँ पर जनता कहने लगी कि महाकाल की जो सवारी निकलती है ना, इसका स्वरूप बदल दीजिए। यहाँ पर अभी जो भक्त मंडली आती है ना, इनको परमिशन नहीं दी जाना चाहिए। और आप भक्त मंडली आए, वे पैदल चले, सवारी के साथ चले, पैदल चले। और ये जो ताम झाम शोबाजी करते हैं ना, अभी शोबाजी बंद कर दी जाए, ताकि महाकाल की सवारी अपने अनुशासन ढंग से आध्यात्मिक रूप से निकले। जितने भी भजन मंडली है ना, उनको बैन कर दे, आप ये शोबाजी मत कीजिए, आप तो भगवान के भजन करते हुए निकल जाइए और सवारी भी चलित स्वरूप में ही रहेगी। पालकी को छोड़कर जब पालकी का स्वागत होता है वो बात छोड़ के, मगर अब ये किसी भी प्रकार की भजन मंडली है ना, ये तामझाम के साथ नहीं होगी। सभी प्रकार की भजन मंडलियों को, इन शोबाजों को पैदल चलना होगा, चलते रहे। ये आज की जो प्रमुख घटना है ये हमने आपके सामने प्रस्तुत की। आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। और नड्डा वाला मामला भी उछाला, हमने तो 15 दिन पहले से 20 दिन पहले से ही उछाल दिया था, कह ही दिया था। किंतु अभी मीडिया भी सतर्क हो गया और अब तो नड्डा जी भी बेचैन हो गए कि अरे अब ये क्या हो गया, क्या हो गया। अब मोहन भागवत जी से भी हम विशेष चर्चा करेंगे। अभी संघ का जो बैठक में क्या क्या निर्णय हो रहे हैं उसका हमें संज्ञान हो जाएगा ना, वो भी हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और फिर हम आपसे कह रहे हैं कि हम ये नहीं कहेंगे कि आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नहीं, आप तो हमारे साथ भावनात्मक रूप से जुड़े रहिए, हमें संवाद का आशीर्वाद देते रहिए। आपके संवाद प्रेषण से हमारा मनोबल और बढ़ता है और आपका संवाद हमारे लिए वरदान होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके आशीर्वाद के लिए।